लोकसभा चुनाव का रण लोकसभा चुनाव का रण शुरू हो चुका है। दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, अब स्टार प्रचारक जो हैं, वो अपने-अपने कैंडिडेट के लिए उन इलाकों में जाने लगे हैं और उनका प्रचार जोरों-शोरों पर कर रहे हैं। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान जो है वो अब होगा। इसको लेकर उदयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं मन्नालाल रावत, उनके पक्ष में, उनके समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो कल होने वाला है। कह सकते हैं कि मेवाड़ और वागड़ पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि मेवाड़ और वागड़ एक ऐसा गढ़ है जहां कहते हैं कि जिसने मेवाड़ और वागड़ को जीत लिया, उसे कोई भी गढ़ जीतने में मुश्किल नहीं होती। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के जो अमित शाह हैं, उनका रोड शो उदयपुर में होने वाला है। इनके रोड शो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। जो यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी पूरी कमर कस रखी है और कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाना जो है वो इस रोड शो में, ये पहला उद्देश्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर है। मन्नालाल रावत के समर्थन में जब अमित शाह उदयपुर आएंगे, तो उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अलग-अलग लोगों को इसकी ज़िम्मेदारियाँ दे दी है। किसी को रोड शो का जो रोड मैप है, उसकी ज़िम्मेदारी दी है, किसी को यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम उस दौरान होंगे, उसकी ज़िम्मेदारी दी है और इन तमाम ज़िम्मेदारियों के बीच एक बड़ी बात ये है कि मन्नालाल रावत के पक्ष में, उसके उनके समर्थन में जैसे ही अमित शाह उदयपुर पहुंचेंगे, तो उनको देखने के लिए और अमित शाह को अपने उदयपुर में अपने बीच पाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उसके साथ जिस तरह से उदयपुर के लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं और जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर ली है। पुलिस भी पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है और जिस तरह से ये चुनावी मौसम के दौरान ये जो रोड शो उदयपुर में होने वाला है, इसको लेकर बात कही जा रही है कि अमित शाह जो हैं, वो उदयपुर पर खासी निगाहें टिकाए बैठे हैं और मेवाड़, वागड़ ये जो इलाका है, यहाँ पर क्योंकि बाप का भी एक बड़ा असर यहाँ पर होने वाला है। राजकुमार रोध का जिस तरह से प्रभाव आदिवासी इलाकों में और यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई है और भाजपा किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है और भाजपा का एक ही उद्देश्य है कि कुछ भी करके इस बार 400 पार होना है, क्योंकि 400 पार का नारा तो काफी लंबे समय से लगाया जा रहा है। लेकिन उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति हमेशा रही है, उसको लेकर वैसे यहाँ की सीट के प्रति थोड़ी-सी संतोषप्रद स्थिति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दिखाई देती है, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया जो यहाँ से कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने मेवाड़ को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना दिया और भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है मेवाड़, उस अभेद किले को कांग्रेस भेद नहीं पा रही और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की यूं तो स्थिति उदयपुर में और मेवाड़ क्षेत्र में काफी पावरफुल है, लेकिन चुनावी मौसम के दौरान लोकसभा सीट जो है, लोकसभा जो एरिया है वो काफी बड़ा होने की वजह से यहाँ जो कैंडिडेट है मन्नालाल रावत, वो जरूरी नहीं कि सभी इलाकों में जा पाए और इसी वजह से जो है अब उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां भी बांट दी है, अलग अलग लोगों को इसकी जिम्मेदारी दे दी है, सबको कह दिया है कि अपने अपने इलाके में जाकर प्रचार प्रसार में किसी तरह की कमी नहीं रखनी। वहीं अगर इनके सामने बात करें तो इनके सामने ताराचंद मीणा, जो कि उदयपुर के पूर्व जिला कलेक्टर रहे हैं, उन्हें कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो यहाँ पर मन्नालाल रावत भी जो है वो उदयपुर के आरटीओ रह चुके हैं, तो उदयपुर में प्रशासनिक अधिकारी का एक प्रशासनिक अधिकारी से मुकाबला है और इस मुकाबले में दोनों ही पार्टियों में कहीं न कहीं ये बात तो नजर आ रही है कि जब पार्टी ने टिकट दिया, तो एक ऐसे अधिकारी को टिकट दिया जिसने कभी पार्टी का काम नहीं किया। वैसे मन्नालाल रावत जो है वो लंबे समय से संघ से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे। लेकिन इसी के विपरीत अगर ताराचंद मीणा की बात करें तो वो उदयपुर के कलेक्टर रहे हैं और अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं और पहले आदिवासी कलेक्टर को यहाँ पर उदयपुर में मौका मिला था। ऐसा कहकर भी जो कहीं न कहीं आदिवासियों को साधने की कोशिश कांग्रेस द्वारा भी की जा रही है। लेकिन
चूंकि मन्नालाल रावत और ताराचंद मीणा आमने सामने हैं, तो उदयपुर में जो मुकाबला है वो ब्यूरोक्रेट्स वर्सेस ब्यूरोक्रेट्स का है। ऐसे में पार्टी के अंदर खाने यह चर्चा है कि जो कार्यकर्ता था पार्टी का, उसे कब मौका मिलेगा, और जब कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलेगा तो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा। जिस कार्यकर्ता ने जाजम उठाई, जिस कार्यकर्ता ने कुर्सियां लगाई, जिस कार्यकर्ता ने बचपन से एक पार्टी के साथ रहकर अपना काम किया, उन्हें दरकिनार करके और बाहर से किसी व्यक्ति को लाकर खड़ा कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में उसका रोष रहता है। और अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं, तो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही किया था। प्रोफेसर गौरव वल्लभ को उदयपुर से विधानसभा में टिकट दिया गया था, और उसको लेकर यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखी जा रही थी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमें मौका कब मिलेगा, और उसकी नाराजगी जो थी, उस समय पार्टी के आला कमान का आदेश आया कि किसी भी तरह से गौरव वल्लभ को जिताने में कोई कमी नहीं रखनी है। तो आला कमान के आदेशों के बाद पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो दिखाने के लिए साथ थे, लेकिन खुद अपना वोट भी उन्होंने डाला या नहीं डाला, इसमें भी कहीं ना कहीं संशय है। और वही स्थिति इस बार कांग्रेस की फिर से है कि यहाँ पर ताराचंद मीणा को जो है वो टिकट देकर उतारा गया है, तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक बार फिर नाराजगी यहाँ नजर आ रही है। वैसे कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री जो गिरिजा व्यास उदयपुर से हैं, वो एक बड़ी नेता रही है, उसके साथ रघुवीर मीणा, ऐसे कई बड़े नाम उदयपुर में थे। लेकिन उदयपुर में इस बार कांग्रेस ने जिस तरह से पहले गौरव वल्लभ को चुनावी मैदान में उतारा और अब ताराचंद मीणा को उतारा है, तो गौरव वल्लभ ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद से यहाँ के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो ताराचंद मीणा पर भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर पा रहे। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए काफी निराशाजनक स्थिति है। ताराचंद मीणा के साथ जब वे पार्टी प्रचार में जाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, तो उनके साथ भी कार्यकर्ताओं को हुजूम नजर नहीं आता। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति को बयान करता है। वहीं इसके पलट अगर मन्नालाल रावत की हम बात करते हैं, तो उदयपुर की लोकसभा सीट से मन्नालाल रावत को जब से टिकट मिला है, उसके बाद से अंदर खाने तो पार्टी में यह चर्चा है कि कार्यकर्ता को मौका क्यों नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन है उसके तहत बंद कर सभी लोग एकजुट होकर मन्नालाल को जिताने के प्रयास में हैं। मन्नालाल रावत उदयपुर की लोकसभा सीट पर ज्यादातर इलाकों में जो है वो जा चुके हैं, अपनी अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन ताराचंद मीणा जो है वो उनसे 10 कदम पीछे हैं। वो उदयपुर के शहरी इलाके में ही अब आए हैं, लेकिन ताराचंद जो मन्नालाल रावत है भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं और राम का नाम लेकर प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ, आता ने राम राम, जाता ने राम राम, गेला में मिलो तो राम राम, फलासिया मिलो तो राम राम, फतेहपुरा मिलो तो राम राम, ऐसे कहकर उन्होंने एक गीत इन दिनों काफी प्रचलित कर दिया है। वो जहां भी जाते हैं वहां पर उन्हें ये कहा जाता है कि आप अपना वो गीत जरूर गुनगुनाएं, और मन्नालाल रावत भी बड़े टशन में उस गीत को गुनगुनाते हैं। लोग भी उसे गुनगुनाते हुए जाते हैं कि आता ने राम राम, जाता ने राम राम, जो रास्ते में मिले उसे राम राम, कहीं दूर मिले उसे राम राम, किससे बात हो तो उसे राम राम। तो राम का झंडा लेकर मन्नालाल रावत मैदान में निकल पड़े हैं, और इस बार कहीं ना कहीं जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन उदयपुर सीट की हम बात करते हैं, तो उदयपुर में जिस तरह से कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था, जब वोट कास्ट लोग करेंगे तो उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात भी होगी। इसलिए दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट इस बातों को लेकर भी खासे अवेयर नजर आए हैं। चलिए बात करते हैं उदयपुर में अमित शाह के रोड शो की। अमित शाह का रोड शो दहली गेट से शुरू होगा, बापू बाजार होते हुए सूरजपोल पहुंचेगा, और उसके बाद स्थल मंदिर तक ये रोड शो जाएगा। अमित शाह अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ वोट की अपील करेंगे मन्नालाल रावत के पक्ष में। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे, और इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी अलग अलग पदाधिकारियों को दे दी गई है, और इसकी तैयारियां अब पूरी कर ली गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मन्नालाल रावत को, और उदयपुर के जितने भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, उन्हें अमित शाह के इस रोड शो का इंतजार है, क्योंकि चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन बहुत बहुत जरूरी है। तो प्रधानमंत्री मोदी की बात हो, अमित शाह की बात हो, या किसी स्टार प्रचारक की बात हो, भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं है। वहीं कांग्रेस में भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम लोग भी जो हैं वो प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन राजस्थान में जो कांग्रेस का के स्टार प्रचारकों का रोड शो कब होना है, इसकी फिलहाल तस्वीरें साफ नहीं है। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को उदयपुर भेज दिया है। कल अमित शाह का उदयपुर में अच्छा खासा रोड शो होने वाला है और इस शक्ति प्रदर्शन से आम जनता के दिलो दिमाग में यह बिठाने की कोशिश की जा रही है कि जो राम को लाए हैं हमें उन्हें लाना है। किसी भी तरह से राम भगवान का नाम साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों से वोट बटोरने में यहाँ पर जुटी हुई है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि उदयपुर में होने वाला रोड शो किस हद तक सफल हो पाता है और उदयपुर में होने वाले इस रोड शो के बाद लोगों के दिलो दिमाग में क्या छवि बन पाती है। फिलहाल अभिषेक जोशी को उदयपुर से दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।